कुरान को अगर आप पढ़ोगे, मोहम्मद साहब की जो तालीम है और अल्लाह की जो तालीम है, उसमें आपको पता चलेगा कि जमीन जो है ना वो स्टैटिक है, वो एक जगह ठहरी हुई है। और जमीन को ठहराने के लिए, रोकने के लिए अल्लाह ने जमीन को पहले पानी के ऊपर बिछाया, फिर उसके ऊपर पहाड़ जो है कील बना करके ठोक दिए। क्यों ठोके? ताकि ये जमीन कहीं उड़ ना जाए या पानी में डूब ना जाए। अरे भाई, पानी के ऊपर अगर कोई सरफेस बिछाओगे, पहली बात तो वो रुकेगा नहीं, डूब जाएगा। फिर अगर रोक भी लिया तो उसके अंदर कीले कैसे ठोकोगे? वो पानी कोई हार्ड प्रॉपर्टी थोड़ा ही ना जिसके अंदर आप कुछ चीजें ठोक दोगे। सोचिए कितनी इलॉजिकल बात है। पहाड़ों को कील बना के ठोका, जबकि ये साफ दिखता है कि पहाड़ की जो चोटियां हैं इस तरह की, वो ऊपर होती है, नीचे तो चौड़े होते हैं। तो अल्लाह ने अगर पहाड़ों को जमीन में ठोका है तो कीले की तरफ की जगह वैसे उल्टा सिर की तरफ से ठोक दिया क्या? कीला ऊपर है, सर ठुक गया। तो इस तरह की चीजें कुरान के अंदर लिखी हुई है। और कहा गया कि ये जमीन हमने ठोक करके पहाड़ को, इसको स्टैटिक कर दिया, अब ये हिलती नहीं, मूव नहीं करती। और चांद और सूरज जो है वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आज साइंस बता रहा है कि हमारी अर्थ जो प्लेनेट है, मून और तमाम प्लेनेट जितने भी हैं, 9 प्लेनेट, सारे के सारे सूरज के चक्कर लगाए। तो ये सनातन में पहले से लिखा हुआ है। कुरान में कुछ और ही लिख दिया गया। कुरान में लिख दिया गया अल्लाह ने 6 दिन में, अल्लाह ने 2 दिन में पहले जमीन बनाई, फिर उसके ऊपर पहाड़ गाड़े, फिर उसमें खाने पीने की चीजें पैदा करी, उसके बाद जो है ना फिर उसके अंदर जानवर पैदा करे। उसके बाद अल्लाह को याद आया आसमान भी तो बनाना था। फिर अल्लाह जो है वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो अभी अभी सिर्फ धुआं सा था, आसमान जैसी कोई चीज नहीं थी, सिर्फ फॉग था। ये जो बादल होता है ना, यही बस, इनसे अल्लाह ने 7 आसमान बना दिए। या और फिर आसमान दुनिया जो है, यानी कि दुनिया का जो आसमान है, उसके ऊपर अल्लाह ने चांद, सितारे, सूरज, ये सब प्लैनेट्स लगा दिए। अब आप देखो कि अल्लाह ने जमीन पहले बनाई, फिर पहाड़ पहले बनाए, फिर खाने पीने की चीजें और जानवर, चरिंदे परिंदे भी पैदा कर दिए पहले। उसके बाद अल्लाह को याद आया, हो आसमान और सूरज भी तो बनाना था, फिर आसमान और सूरज बनाया। इज इट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू साइंस कि बिना सन के इस दुनिया के अंदर, इस जो है अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। या फिर जमीन से पानी निकल सकता था, या फसलें निकल सकती थी, या जानवर या चीजें सरवाइव कर सकती थी? और जो अल्लाह दिन गिन रहा है कि हमने 2 दिन में जमीन बनाई, फिर 4 दिन में उसको सजा धजा के तैयार कर दिया, फिर 2 दिन में हमने 7 आसमान बना दिए। तो जब सूरज था ही नहीं तो अल्लाह दिन कहां से गिन रहा था? सूरज तो लास्ट में बनाया ना। और ये भी मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये भी आपको मैं 41 की 9 to 12 पढ़ ले आप, चैप्टर नंबर 41 सूरह फुस्सिलत वर्स नंबर 9 to 12 जब आप पढ़ेंगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट इसी तरीके से लिखा हुआ है। और वहां पे लफ्ज सुम्मा इस्तवा इलस समाई, यानी कि ये सब जमीन में इनको बनाने के बाद, सुम्मा का मतलब होता है फिर, देयर आफ्टर, उसके बाद, सुम्मा इस्तवा मुतवज्जे हुआ, इलस समाई आसमानों की तरफ, अब फिर आसमान बना। ये कहता है सर कुरान। तो कुरान साइंस को बिल्कुल भी नहीं मानता और सारा कुछ अपोजिट ही लिखा हुआ है अपने मन से। ब्रदर, कुरान जब जोकर नालायक से सवाल पूछा गया साइंस के बारे में, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि कुरान इज नॉट द बुक ऑफ साइंस, इट इज द बुक ऑफ साइंस, साइन, सिंबल। कुरान इज नॉट द बुक ऑफ साइंस। अरे जब आप ये दावा करते हो और आपका कुरान ये दावा करता है कि सारी कायनात का बनाने वाला, मालिक, खालिक, सब कुछ पैदा करने वाला अल्लाह है, तो आपके अल्लाह को ये नहीं पता कि उसने किस जो है सीक्वेंस में बनाया इस सब चीजों को? उसने पहले जमीन बनाई कि आसमान बनाया? बगैर यूनिवर्स के उसने जमीन कहां बना दी? पानी कहां था? जिस पानी के ऊपर अल्लाह ने जमीन बनाई है, बगैर यूनिवर्स के वो पानी कहां था? और उसको बनाने से पहले आपका अल्लाह कहां था? इस ब्रह्मांड की रचना करने से पहले, क्योंकि मुसलमान ये कहते हैं कि वो ईश्वर तो ब्रह्मांड का रचयिता और ब्रह्मांड से बाहर है, तो वो ब्रह्मांड से बाहर कौन सी जगह है? यूनिवर्स से जगह बाहर कौन सी जगह है जहां पे आपका अल्लाह था? बाद में फिर उसने यूनिवर्स को बनाया, 7 आसमान बनाया, फिर उसके ऊपर अपना एक अर्श बिछाया, फिर उसके ऊपर बैठ गया। कहते अल्लाहू अकबर। अल्लाह बड़ा है अगर, तो अर्श छोटा है, मतलब जिस पे अल्लाह बैठा है लटक नहीं जाता होगा? लटक जाएगा ना। अगर छोटा, अगर अब ये मैं बैठा हूं, अगर ये सोफे का मेरा सिटिंग जो है, ये अर्श है, इस कुर्सी कहा था ना इसको, कुर्सी, अर्श, अर्श जो है वो कुर्सी। अब अगर ये बैठने का स्पेस मेरे बैठने के बॉडी से, समझ रहे हो ना, बॉडी से अगर बड़ा है तो मैं बैठ पाऊंगा, तो फिर मैं बड़ा नहीं रहा, फिर ये बड़ा हो गया। और अगर ये छोटा है तो मैं बैठूंगा तो लटक जाऊंगा ना चारों तरफ से। तो अब मुसलमान ये बता दे, अल्लाहू अकबर और अर्शू अकबर, अल्लाह बड़ा है कि अर्श बड़ा है? अगर अल्लाह बड़ा है तो फिर इसका मतलब अर्श छोटा है और वो लटक जाता होगा चारों तरफ से।
अल्लाह उसके ऊपर बैठ करके, और अगर अर्श बड़ा है और अल्लाह छोटा और सही से बैठा है तो फिर अल्लाह अकबर नहीं है। मुसलमान तय कर ले उनको क्या करना है।